हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीपीएड एडमिशन 2024 के बारे में। राजस्थान में किस प्रकार से एडमिशन करा सकते हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगी, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी बीपीएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसी प्रकार की और नई वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी प्रॉपरली रूप से मिल सके। साथियों, जो आज का अपना सबसे मेन टॉपिक है बीपीएड एडमिशन 2024, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या कुछ दिशा निर्देश होते हैं यदि आप बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। साथियों, बीपीएड का जो कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है। बीपीएड 2024 जो एडमिशंस का जो शेड्यूल है, किस प्रकार से क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सभी बातों के ऊपर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन है, ये राजस्थान गवर्नमेंट जो अपने बच्चों का एडमिशंस का जो शेड्यूल जारी करने से पहले एक पीडीएफ फाइल के रूप में 10, 12, 15 पेजों का पीडीएफ फाइल अपलोड करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से हमने इस पीडीएफ फाइल को लिया है ताकि सब बच्चों को इसकी जानकारी दे सके। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ नोट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि कोई भी बच्चा यदि बीपीएड का कोर्स करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए अन आपत्ति प्रमाण पत्र एनसीटीई की मान्यता द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा के अनुसार ही मान्य होगा। यानी कि आप लोगों को बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था है तो ही आप यहाँ एडमिशन लें। एनसीटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी आप किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए जाते हैं, आप बीपीएड में जाते हैं, बीएड में जाते हैं, एसटीसी के लिए जाते हैं या फिर अन्य किसी कोर्सेज के लिए जाते हैं, जब आपका डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है तो वहां आपसे एनसीटी का लेटर लिया जाता है। और जो बच्चे किसी भी कारण से एनसीटी का लेटर पेश नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को वहां सिलेक्शन लिस्ट में नाम होते हुए भी उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ नोट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से ही आपको बीपीएड का कोर्स करना है। उसके बाद बीपीएड का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया में बताया गया कि द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यता एलिजिबिलिटी, यानी कि जो ये कोर्स है अपना बीपीएड का, ये 2 वर्ष का कोर्स होने वाला है। यानी कि 2 साल का आपका बीपीएड का कोर्स रहेगा। इसके लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताएं इन्होंने बताई है कि ये सब योग्यताएं बच्चों के पास होनी अति आवश्यक है। वन बाय वन सभी विषय के ऊपर बात करेंगे और यहाँ काफी सारे पॉइंट्स के अंदर इसको समझाया गया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 ये है, उसके जस्ट बाद हम चले तो अथवा शब्द का यूज करके पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। उसके बाद में फिर से अथवा शब्द का यूज करके पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, पॉइंट नंबर 4 दिया गया है। यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को यदि आपके लिए लागू होता है तो आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को छूट दी गई है। कोई स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है, परसेंटेज कम है, उसको छूट दिया गया है। किसी ने नेशनल लेवल पे कोई पार्टिसिपेट किया है, उसको अलग से छूट दिया गया है। अलग अलग प्रकार से इन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथियों, स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, अभ्यर्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थानों से स्नातक अवधि में 50% अंक, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीएमसी सब चलेंगे, आपके यदि 50% मार्क्स बनते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ये बात हो रही है केवल और केवल जनरल कैटेगरी के बच्चों की। एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, आगे के जब वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी बातों को क्लियर करते चलेंगे। वीडियो जरूर 10, 12, 15 मिनट का होने वाला है, बट मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देना चाहूंगा ताकि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसके बाद उसको किसी दूसरी वीडियो के पास जाके देखने का या और कहीं जाके इस डाटा को कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद बताया गया है 50% अंकों से उत्तीर्ण वह भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय, इंटर जोनल, जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता
प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है। यानी कि इन्होंने कहा है कि 50% अंक के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना यहाँ आवश्यक बताया गया है। चाहे आपने महाविद्यालय के अंदर इंटर जोन जिला विद्यालय स्तर के ऊपर कहीं भी आपने जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है। यानी कि आपने पार्टिसिपेट किया है, आपकी कोई पोजीशन नहीं आई, कोई बात नहीं है, बट आपने कभी भी गेम खेला हुआ होना चाहिए। यदि आपने गेम खेला है तो आप वहां शामिल हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था जिसको हमने अपनी तरफ से अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अब पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताया गया है शारीरिक शिक्षा में स्नातक, यानी कि शारीरिक शिक्षा आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्नातक यदि है और आपने बीपीई का कोर्स कर रखा है 3 साल का, एक बीपीई का कोर्स होता है 3 वर्ष का, उसमें यदि आपके 45% मार्क्स हैं तो आप लोगों को इस कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि 2 नंबर कंडीशन को ओके करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप 1 नंबर को ओके करते हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए। कहने की बात यह है कि हम जिन भी 6-7 पॉइंटों पे बात करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। वो पॉइंट यदि आपके लिए एलिजिबल रहता है हर एंगल से तो आप उसके लिए बीपीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। जस्ट हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बताया है कि स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण हो एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में। यानी कि इन्होंने कहा है कि आपने यदि स्नातक कर रखी है और स्नातक के साथ में आपके पास शारीरिक शिक्षा है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, चाहे वो अनिवार्य विषय यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसमें हो, चाहे वैकल्पिक विषय यानी कि एक हम एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं चाहे उसमें हो, आपके पास यदि फिजिकल एजुकेशन प्लस ग्रेजुएशन है, फिजिकल एजुकेशन प्लस ग्रेजुएशन प्लस 45% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। चाहे आप 1 और 2 नंबर पॉइंट्स को आपके लिए लागू ना होते हो, 3 नंबर लागू होता है तो भी आप बीपीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार से क्या कुछ इसमें बताया गया है। स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में अंतर महाविद्यालय इंटर जोन जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में आपने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान। देखो ये क्या कह रहा है कि स्नातक के अंदर ग्रेजुएशन कक्षा के अंदर यदि आपका 45% नंबर है और उसके बाद आपने कहीं भी इंटर जोन महाविद्यालय जिले के अंदर विद्यालय के अंदर कहीं भी आपने किसी खेल कूद के अंदर भाग लिया है और वहां आपका पहला दूसरा और तृतीय स्थान है, यानी कि यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, आपने जहां भी गेम खेला है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, किसी कारण से ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं बन पा रहा है और आपके नंबर है 45% तो भी आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। आपको जो स्टार्टिंग में हमने 1, 2 और 3 नंबर पॉइंट बताए थे उन पॉइंट्स को यदि आप लागू नहीं कर पाते, 4 नंबर पॉइंट को लागू आप कर पाते हैं, वो आपके लिए सुटेबल बैठता है, सही बैठता है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि इनका कहना है कि स्नातक उपाधि उत्तीर्ण आपने कर रखी है और आप प्रतिभागी रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर या फिर IOS और SGFI के अंदर सरकार से मान्यता प्राप्त है तो भी आप इसके लिए उत्तीर्ण रहेंगे। उसके साथ कहा इन्होंने खेलकूद में राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान यदि आपने प्राप्त किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल यहां रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर फिर से बताया गया है कि स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण हो या सरकारी सेवा में, यानी कि सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण को कम से कम 3 वर्षों का अध्यापन अनुभव, यानी कि आपके पास शारीरिक शिक्षा का और 3 वर्ष का अनुभव है, आपने कहीं पढ़ाया है तो भी आप 45% अंकों के साथ बीपीएड के अंदर शामिल हो सकते हैं।
तो साथियों ये थे कुछ दिशा निर्देश जो कि आपको बताना अति आवश्यक था, और यदि इनमें से कोई भी दिशा निर्देश आपके लिए आप लागू कर पाते हैं तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे बीपीएड के अंदर। हम बात कर रहे हैं बीपीएड एडमिशन की। जो छात्र किसी भी कारण से किसी भी डाउट के साथ है तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से 946171 79859 इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से यदि आपको कुछ डाउट है, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आप किसी अन्य राज्य में एडमिशन लेने के इच्छुक है तो एक बार जरूर संपर्क करके देखें। उसके बाद इन्होंने बताया है, हम आगे और स्पष्ट इसको करना चाहेंगे। इन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पेज नंबर 10-3 शिक्षा 4/2012 पार्ट दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता अंक में 5% अंक की छूट लागू रहेगी। जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, समझने वाली बात है। ये पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन कक्षा में एडमिशन ले रखा है और आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम अभी होना बाकी है, ठीक है। तो वो बच्चे थोड़ा सस्पेंस में रहते हैं कि क्या सर हम इसी साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ बिल्कुल बताया गया है कि जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में है, यानी कि आप फाइनल ईयर के अंदर हैं और परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मूल अंक तालिका, खेल प्रमाण पत्र यदि कोई है तो वो भी, और समस्त प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रतियां प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा अपात्र घोषित किए जाएंगे। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपना जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। यदि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे पाते हैं, उनकी 2-2 कॉपियां दे पाते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यदि किसी कारण से आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे तो वहां आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ बताया गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आयु के बारे में, एज के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों पॉइंट नंबर 2 के माध्यम से यहाँ एज के बारे में बताया गया है, आयु के बारे में बताया गया है। बीपीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष 30 जून 2023। साथियों इस चीज को थोड़ा सा पढ़ने की बात है। देखो ये जो 30 जून 2023 लिखा गया है, इसको आप 30 जून 2024 माने। उसका रीजन मैं क्या बताऊंगा कि हम एडमिशंस की बात कर रहे हैं सेशन 2024 की। नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जो हमने रखी है वो 2023 का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ था, वो नोटिफिकेशन हमने वहां से उठाया है। अभी नया 2024 का नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से सूचना दूंगा आपको। तो 30 जून 2024 तक यदि आपकी ये आयु होती है तो आप इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। ये 30 जून 2023 की जगह हम इसको 24 कर लेते हैं कि भाई नई नोटिफिकेशन आएगी तो 2024 के लिए आएगी। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 28 वर्ष। यानी कि ये बता रहा है कि 18 से 28 साल आपकी आयु होनी चाहिए। 80 एसटी बीसी ओबीसी को अलग से छूट दी जाएगी, उसकी हम अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद बता रहा है सामान्य वर्ग महिला, यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला, अनुसूचित जाति का पुरुष हो या चाहे महिला हो, अनुसूचित जाति की महिला हो या पुरुष हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 33 वर्ष। यानी कि क्या कह रहा है कि सामान्य जनरल की महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 33 वर्ष, यहाँ 28 की बजाय 33 हो जाएगा। 18 तो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बिलोंग करता हो। बट यदि आप सामान्य वर्ग की महिला हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं, जनजाति से आती हैं या आर्थिक रूप से किसी कारण से कमजोर हैं तो आप 33 वर्ष तक इसमें शामिल हो सकते हैं। सेवारत शारीरिक शिक्षक 45 वर्ष तक और पूर्व सैनिक यानी कि जो एक्स-सर्विसमैन होते हैं वो 40 वर्ष तक। तो ये है भाई आयु का आपका एज का फैक्टर। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा जो कि राजस्थान से हटके है। देखो आपको बताना चाहूंगा, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर आयु सीमा एक अलग अलग निर्धारित की हुई होती है। राजस्थान मोस्टली अपने बच्चों को
जॉब के लिए भी एक बाउंड रखता है, एज के लिए कि भाई इतनी आयु के बच्चे ही जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन के लिए भी बाउंड करता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें 35-40 साल तक की उम्र जनरल कैटेगरी के छात्र को दे दी जाती है। तो आप यदि किसी भी कारण से 28 से ऊपर हो गए हैं या फिर आपको ये सब बेनिफिट मिलने के बाद आप 33 से ऊपर रह गए हैं और आप किसी अन्य राज्य से यदि अपना बीपीएड का कोर्स करना चाहें, वहां एज का क्राइटेरिया यदि इससे ज्यादा है तो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट करें और जो भी आपकी हेल्प होगी हेल्प करेंगे। एडमिशन कराने की कहोगे तो आपका एडमिशन कराएंगे। अब हम बात करेंगे शारीरिक योग्यता। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है शारीरिक योग्यता का, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई शारीरिक योग्यता के बारे में यहाँ क्या क्या बताया गया है। साथियों जरूर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट लंबा होना भी चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आप 10 वीडियो के माध्यम से कलेक्ट करेंगे वो हम आपको एक वीडियो में कलेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। शारीरिक योग्यता में बताया गया बीपीएड में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि आप स्वस्थ होने जरूरी है। उसमें बताया गया कि शारीरिक योग्यता विकलांग, गूंगापन, अंधापन या फिर बहरापन नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फार्म के साथ जमा कराना आवश्यक है। इन लोगों का ये कहना है कि आप यदि फिजिकल फिट हैं तो ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा। विकलांगता नहीं होनी चाहिए, गूंगापन, अंधापन, बहरापन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और ये कह रहे हैं कि आपको 15 दिन के अंदर उसका मेडिकल बना के भी जमा कराना होगा चिकित्सक के द्वारा। तो साथियों ये था कुछ शारीरिक योग्यता से संबंधित जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम चलेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारित में कोई योगदान नहीं होगा। पुरुष वर्ग के लिए 12 मिनट के अंदर, यानी कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और नाम आने के बाद एक फिजिकल आप लोगों से करा के देखा जाएगा, आपको ग्राउंड में बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल करेंगे तो पुरुष वर्ग को 12 मिनट के अंदर 2200 मीटर की दौड़, यदि आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं आज ही से एक थोड़ी थोड़ी रनिंग करना स्टार्ट कर दें। क्या होता है कि तब आप जब आप अचानक से रनिंग करते हैं तो आपके अंदर कई तरह की शरीर के अंदर मतलब की चेंजमेंट आती है, नसों में खिंचावट आती है, आप लॉन्ग टर्म तक दौड़ नहीं पाते हैं, सांस फूलने की दिक्कत आती है। और आप धीरे धीरे कुछ समय तक यदि दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो महीने 2 महीने में आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। इतनी कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर ये फिजिकल नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखें। हर चीज में ये ना सोचे कि मैं जैक लगाऊंगा, मैं पैसे देके करा लूंगा, मैं किसी कंसल्टेंट के माध्यम से एडमिशन करा रहा हूं, वो ही सारे काम कराएगा। साथ ही जो आप अपने पास से करके दोगे आपके लिए 100% सही रहेगा, आपके काम आएगा। थोड़ा सा स्टार्ट कर दे। पुरुष के लिए 12 मिनट के अंदर 2200 मीटर की दौड़ और महिला वर्ग के लिए 12 मिनट के अंदर 1800 मीटर की दौड़ यहाँ आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है, यानी कि खेल से संबंधित जो भी एक ड्रेस होती है उस ड्रेस के अंदर ही आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जींस पहन के दौड़ रहे हैं, आप कोई ऐसा वस्त्र पहन के दौड़ रहे हैं जिसमें दौड़ने को परेशानी हो या फिर सामने वाले देखने वालों को परेशानी हो। तो एक जो खेल से संबंधित जो भी अपनी पोशाक होती है उसी का यूज करना है। ठीक है। उसके बाद हम जस्ट चलेंगे आगे और आपको कुछ और बातों के बारे में बताना चाहेंगे। इस पॉइंट को भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में आयोजित शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में सम्मिलित रहा है किंतु किन्हीं कारणों से असफल डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इस श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सीटें भरे जाने के पश्चात शेष रहे रिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु पुनः शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा, जो कि अभ्यर्थियों को सुविधा मात्र है। तथापि उक्त प्रकृति के अभ्यर्थियों को तत्समय उपलब्ध अभ्यर्थियों की वरीयता के क्रम में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो साथियों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सीटों का आरक्षण किस प्रकार से है, ईडब्ल्यूएस की बच्चों को क्या मिलेगा, ये
पीडीएफ जो फाइल है मैं इसको है ना, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट खुल के आएगी, उसके अंदर आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आप खुद भी इसको बहुत अच्छे आसानी से पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर सकते हो। जस्ट हम और नीचे चलते हैं, देखते हैं कोई महत्वपूर्ण बात है क्या। शुल्क, हाँ अभी हम बात कर लेते हैं कि आप यदि राजस्थान के अंदर बीपीएड के कोर्स में यदि आप अपना दाखिला लेते हैं तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ सकती है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि 2 वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि 22,370 वार्षिक शुल्क, ठीक है। इसके अलावा जिसके लिए पंजीकरण राशि, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो 5,000 रुपए 22,370 कॉलेज फीस आपको जमा यहाँ करानी पड़ेगी और इसके माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 1,000 रुपए आपको फॉर्म भरने की फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। 1,000 प्रति अभ्यर्थी द्वारा, प्रति अभ्यर्थी, तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकती है उनकी राशि ₹500 प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभार के रूप में काट कर लौटाई जाएगी। यानी कि 1,000 रुपए आपको फीस भरनी है और किसी कारण से आपको सीट नहीं मिलती है तो 500 रुपए की जो फीस है वो आपको वापसी करने की बात कही गई है। बीपीएड की वरीयता का निर्धारण, यहाँ आप देखोगे दस्तावेज के बारे में बताया गया, न्यूनतम शैक्षणिक प्रमाण पत्र अंकों, हाँ इस टॉपिक पे भी हमें बात करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या क्या कह रहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंकों से अधिकतम अंक 60%। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, देखो यदि आपका मार्क्स है 70 और यदि 60% मार्क्स लेने की बात यहाँ कही गई है तो 70 इंटू 60 डिवाइड 100 और ये हमने कर दिया 42। यानी कि यदि आपके 70 नंबर हैं ग्रेजुएशन में तो आपका 42 नंबर काउंट किया जाएगा। 60% पार्ट आपका, 60% का जो हिस्सा है वो आपका काउंट किया जाएगा और आप लोगों को 42 नंबर ग्रेजुएशन के आपके मान के इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम नीचे चलेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। देखो साथियों, यहां फिर से बताया गया है खेल कौशल सत्र योग्यता। यहां आप देखोगे खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन की विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों विश्वविद्यालय। इसमें बताया गया है कि ये सब कुछ कैटेगरियां रखी गई हैं जिसमें बच्चों को अंक दिए जाएंगे। यहाँ कहा गया है कि विश्व स्कूल खेल, वर्ल्ड स्कूल गेम्स के अंदर यदि कोई बच्चा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके 35 अंक माने जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय के अंदर यदि आप पार्टिसिपेट आपने कर रखा, आपके पास गेम की सर्टिफिकेट है तो आपके 30 अंक यहाँ से लिए जाएंगे। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 25 अंक लिए जाएंगे। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर के 20 अंक आपके लिए जाएंगे। और इंटर जोन, इसके बाद हो रही ना, इंटर जोन अंतर विश्वविद्यालय स्कूल राज्य स्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 20 अंक, इंटर जोन अंतर विश्वविद्यालय स्कूल राज्य संस्कृत राज्य विद्या भारती केवीएस नवोदय विद्यालय आईपीएस सीबीएसई नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के जो अंक माने जाएंगे वो यहाँ 15 अंक। यानी कि साथियों ये बताया गया है कि खेल के जो आपके नंबर लेने हैं ना, उन अंकों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का क्या कुछ आपके पास गेम का सर्टिफिकेट होगा तो कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। इंटर जोन से संबंधित कोई विद्यार्थी है तो उसको तृतीय स्थान है तो 13 अंक यहाँ दिए जाएंगे, ठीक है। जस्ट हम बात करेंगे यदि नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागी खेलकूद प्रमाण पत्र धारी है तो उसको केवल 12 अंक दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है रीजनल या क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का यदि प्रमाण पत्र है तो 10 अंक। और जस्ट हम नीचे चलेंगे तो यहां बताया गया है कि द्वितीय स्थान यदि आपके पास है क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान यदि आपके पास है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। अंतर महाविद्यालय संस्कृत, ठीक है, ये लास्ट का पॉइंट पढ़ता हूं, तृतीय स्थान यदि आपके पास इनके अंदर है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। और प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आपको यहाँ अंक दिए जाएंगे 4।
तो साथियों इस प्रकार से इन अंकों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक टेबल और थी, मैं उसको एक बार देखने की कोशिश करूंगा कहाँ से है, जहां इनको अंकों के बारे में दर्शाया गया है। देखो यहाँ आप देखोगे मेरिट बनाने का आधार इन्होंने किस प्रकार से रखा है। आप इस बात से इसको आसानी से समझ पाओगे। अभी जब जिन हम अंकों की बात कर रहे थे, मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया जाएगा, यानी कि आपका जो पेपर है वो 100 अंक मान के किया जाएगा। उसमें 100 अंक किस प्रकार से होंगे, स्नातक परीक्षा कुल प्राप्तांक का 60%। यदि आपके स्नातक में 100 नंबर आए हुए हैं तो उसका जो प्रतिशत निकाला जाएगा 60% के हिसाब से, तो 60 नंबर आपका माना जाएगा स्नातक का। मैं एक फॉर एग्जांपल लेके चाहता हूं, यदि किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में 100% मार्क्स है, उसका 60% निकाले तो 60 नंबर निकल के आता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सीपीएड या डीपीएड किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा, यदि आपने सीपीएड कर रखी है, डीपीएड कर रखी है और 1 साल का कोचिंग का डिप्लोमा है तो आपके 5 नंबर मान लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में साथियों खेल प्रमाण पत्र की अधिकतम अंक, यानी कि जो गेम के नंबर, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि तृतीय स्थान, चौथा स्थान, प्रथम स्थान या प्रमाण पत्र, उसके 35 अंक। तो इन सभी अंकों का जब हम ऐड करते हैं तो ये 100 में से कैलकुलेट होके आता है। अब किसी बच्चे ने यहाँ 60 में से 40 लिया, 5 में से 0 लिया, 35 में से 25 लिया, तो आपका 5 और 4 2 6 65 नंबर माना जाएगा। 65 के हिसाब से मेरिट लगेगी। किसी के 75 बनेगा, 85 बनेगा, इस प्रकार से। और यहाँ भी बिल्कुल बताया गया है कि जिस बच्चे को 35 अंक उसी बच्चे को मिलेंगे जिसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल में प्रतिभागिता अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 35 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के प्रथम स्थान 35 अंक नहीं है तो फिर 30, 25, 20, 15, 13, 12, 10, 8, 8, 6, 4 इस प्रकार से अंक आपको दिए जाएंगे। साथियों ये थी एक वीडियो जो कि आपको बीपीएड एडमिशन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हमने कराई है। आपको अपडेट कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो जरूर लंबा हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्लीट विषय पर जब हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। और YouTube की परिभाषा है कि वीडियो को आप लंबा नहीं खींच सकते, आप जितना चाहें वीडियो को शॉर्ट करें, तभी लोग आपकी वीडियो को ज्यादा देखेंगे। बट हमने इस चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, बच्चों को जानकारी देना अति आवश्यक था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। किसी बच्चे को पीडीएफ पढ़ने में या देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप जाके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड वहां से कर लें और इन सब डिटेल्स को आप पढ़ लें। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो बिल्कुल इस चीज को जान पाएंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है और उस बच्चे को कोई परेशानी आ रही है या फिर उसको लगता है कि भाई राजस्थान में मेरा एडमिशन होना संभव नहीं है, राजस्थान में सीटों की संख्या होती है कम और बच्चों की संख्या होती है ज्यादा, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9467179859। इस कॉन्टेक्ट नंबर को ओपेंद्र सर करके आप अपना मोबाइल में सेव कर लें। ओपेंद्र सर करके आप मोबाइल में सेव कर लें। जितनी संभव होगी आपकी हेल्प करेंगे, आपका एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे, आपको दिशा निर्देश भी देंगे। जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, आपके लिए सभी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल की वीडियो में ये जानकारी शेयर करनी थी। बीपीएड से संबंधित और भी जानकारी आप कंटिन्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा टारगेट है कि आने वाले दिनों के अंदर लगभग 100 के आसपास वीडियो आपको बीपीएड की हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। धन्यवाद।